ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चाँद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चाँद पे नहीं जाना चाहिए। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं। ये तो मदरसे में एनिमी विच इज़ कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। आप चूतिया हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अब जब तक जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। और आपको के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। सारा जज्बा नहीं। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और अगर आप चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिए। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। इन जाहिलों के मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही इन जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है। अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम। नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने निसाब तौक़ीद पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सब ये पढ़ाते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। नहीं घूमती है ज़मीन। ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये, इस्लाम में है ये। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना। नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, मैं साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो वो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना। जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपने ख़ानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दिन ज़रूर बनाएं, जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दें, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के ख़िलाफ़ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ। इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है, और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर की कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जो हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करेंगे, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वायर है, मैं बात कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, या कोई भी है, इससे तभी जिहाद फ़र्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे अकाल इस्लाम के ज़माने में भी यहूदों ने सारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में